Welcome back, student. Today we will start a new chapter, chapter 11, the human eye and the colorful world. आप लोगों के इस साल में जो reduced syllabus है उसमें human eye और उससे related disease नहीं है. So we will study the phenomena which are responsible for the colorful world. Refraction and the dispersion through a glass prism. Refraction हमने पढ़ा है, the bending of light when it travels from one medium to another medium is known as refraction. हमने लास्ट चैप्टर में रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब पढ़ा था. अब हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म. प्रिज्म क्या होता है? प्रिज्म जो है उसके अंदर दो ट्राइंगुलर सरफेसेस होते हैं. दीज आर टू ट्राइंगुलर सरफेसेस और थ्री जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेसेस होते हैं. थ्री रेक्टेंगुलर, अगर आप लोगों को 6th क्लास में याद हो कैलिडियोस्कोप, तो कैलिडियोस्कोप में भी क्या था? थ्री जो है वो रेक्टेंगुलर सरफेस थे और टू ट्राइंगुलर सरफेस थे. तो दिस इज द ग्लास प्रिज्म ए, बी एंड सी. ये जो टू लेटरल फेसेस जो हैं जहाँ पर जॉइंट होते हैं वहाँ पर एक एंगल बनाते हैं. दिस इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. सो एंगल ए इज एंगल ऑफ प्रिज्म. ये हमारा ए बी सरफेस है. जब इंसिडेंट रे रेयर मीडियम एयर से डेंसर मीडियम ग्लास में आती है तो हमने पढ़ा है व्हेन द लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम इट बैंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल. ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रहे तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो जाएगी. ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है. फिर जब दूसरे सरफेस ए सी से जब वो वापस बाहर जाएगी फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, हमने पढ़ा है कि स्पीड ऑफ लाइट जब बढ़ जाती है तो एंगल जो है वो ज़्यादा हो जाता है. सो नॉर्मल जो है उससे इमर्जेंट रे जो है वो मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल एंड फॉर्म द एंगल ऑफ इमर्जेंस. ये इमर्जेंट रे है और ये एंगल ऑफ इमर्जेंस है. हमने ग्लास स्लैब में पढ़ा है कि एंगल आई विल ऑलवेज इक्वल टू एंगल ई, यानी एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ इमर्जेंस. लेकिन ग्लास प्रिज्म में एंगल ऑफ इंसिडेंट विल नॉट इक्वल टू द एंगल ऑफ इमर्जेंस. सिर्फ एक केस होता है जिस केस में एंगल आई जो एंगल ई के इक्वल होता है. कौन सा केस होता है? अगर ये रिफ्रैक्टेड रे जो है वो प्रिज्म के बेस के पैरेलल है, एग्जैक्ट पैरेलल है, उस केस में एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल ई. यहाँ पर जो है एक एंगल ऑफ डेविएशन बनता है. व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन? क्योंकि एक पिक्यूलर शेप होता है प्रिज्म का, इस वजह से इमर्जेंट रे जो है दैट इज बैंड एट एन एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट रे. ये इंसिडेंट रे को हमने एक्सटेंड किया, ये इमर्जेंट रे को एक्सटेंड किया. यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा दैट इज नोन एज एंगल ऑफ डेविएशन. वो केस जिसमें रिफ्रैक्टेड रे जो है बेस ऑफ द प्रिज्म के पैरेलल होगी, उस केस में एंगल आई विल बी इक्वल टू द एंगल ई, और उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो मिनिमम होगा. एंगल ऑफ डेविएशन विल बी मिनिमम इन दैट केस. सो डेविएशन जो है, ये जो रे यहाँ से आ रही है और डेविएट हो रही है, ये जो रे पास ऑन होके थ्रू द प्रिज्म डेविएट हो रही है, दिस डिपेंड्स अपॉन द एंगल ऑफ प्रिज्म, नेचर ऑफ द मटेरियल कि किस नेचर पे है ये, एंड द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ द रे ऑन द वन फेस ऑफ द प्रिज्म. प्रिज्म के वन फेस पे कौन सा एंगल ऑफ इंसिडेंस उनके उस पर डिपेंड करेगा कि जो रे ऑफ लाइट है वो कितना डेविएट करेगी. सो व्हेन अ रे ऑफ लाइट passes through a glass prism it get bent twice, one at the air and glass interface and the other at glass and air interface. The emergent ray if deviated by an angle to the incident ray, this angle is called the angle of deviation. ये जो एंगल है ये एंगल ऑफ डेविएशन है. The second phenomena that today we will study is known as the dispersion of white light by a glass prism. ग्लास प्रिज्म जो है उससे जब वाइट लाइट जाती है तो अपने 7 कंपोनेंट्स में डिस्पर्स हो जाती है. दीज 7 कंपोनेंट्स आर वेबग्योर एंड द बैंड ऑफ दीज 7 कंपोनेंट इज नोन एज द स्पेक्ट्रम. ये ग्लास प्रिज्म में जब बीम ऑफ वाइट लाइट यहाँ से आएगी तो वाइट लाइट में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं लाइट के, वो जो है डिफरेंट एंगल से डेविएट करती है. रेड कलर जो है सबसे कम डेविएट करता है, वॉयलेट कलर जो है सबसे ज़्यादा डेविएट करता है. रेड के बाद में जो ज़्यादा करता है वो ऑरेंज है, फिर येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, और सबसे ज़्यादा वॉयलेट जो है डेविएट करता है. वेबग्योर, ये आप लोगों ने लोअर क्लास में भी पढ़ा था. वॉयलेट जो है शोज दी मैक्सिमम डेविएशन एंड रेड शोज दी मिनिमम डेविएशन. सो when a beam of light is passed through a glass prism, it split into a band of color. This band of color is known as spectrum, and this bending or the formation of the different components from a white light is known as the dispersion of white light. These colors are violet, indigo, blue, green, yellow, orange and red. रेड लाइट जो है सबसे लीस्ट बैंड करती है और वॉयलेट लाइट जो है सबसे
ज़्यादा बैंड करती है। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए लीव करती हूँ, इसका आंसर आप लोग ढूंढ के मुझे क्लास में बताएंगे कि दोनों में से स्पीड किसकी ज़्यादा होगी, वॉयलेट कलर की स्पीड ज़्यादा है या फिर रेड कलर की स्पीड ज़्यादा है। दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू दैट यू हैव टू टेल मी ड्यूरिंग द class. So these are the white light showing the dispersion and forming the spectrum of 7 colors when it passes through a glass prism. Next, recombination of the spectrum of white light produces white light. आइजैक न्यूटन ने सोचा कि जब उन्होंने देखा कि जो वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है, तो उन्होंने सोचा कि हो सकता है कि ये 7 कलर्स जो हैं आगे और डिफरेंट कलर्स में जो है वो डिस्पर्स हो जाएं। तो उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें एक प्रिज्म रखा, वहाँ से वाइट लाइट एक सरफेस से आ रही थी, उसके पास में सेम साइज का दूसरा एक प्रिज्म रखा। तो उन्होंने देखा कि वो 7 कॉम्पोनेंट्स ही रहे हैं, उनमें और ज़्यादा स्प्लिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके बाद में फिर आइजैक न्यूटन ने क्या किया, उन्होंने दूसरा जो प्रिज्म था उसको इन्वर्टेड पोजीशन में रखा। एक ऐसे था और दूसरा जो है वो इन्वर्टेड पोजीशन में था। तो उन्होंने देखा कि जब एक सरफेस से वाइट लाइट आती है तो प्रिज्म से वो 7 डिफरेंट कलर्स में जो है डिस्पर्स हो जाती है, और दूसरे जब जो सेम मेजरमेंट का या सेम डायमेंशन का जो प्रिज्म वहाँ पे जब 7 कलर्स जाती हैं तो वो कंपोनेंट्स वाइट लाइट में जो है वो अपीयर होते हैं। तो आइजैक न्यूटन ने बताया कि वाइट लाइट जो है जब 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है तो सिमिलरली 7 कलर्स जो हैं दे कैन रिकम्बाइन एंड फॉर्म द वाइट लाइट। ये आप लोगों ने 6th क्लास के अंदर जो एक, ये आप लोगों ने कभी किया भी होगा, अगर आप वो चरखी चलाते हैं ना, जो बच्चे उससे बनाते हैं इस टाइप से, उसकी विंग्स होती हैं नीचे, अगर उसे बहुत 7 कलर्स की और उसे बहुत तेज़ हम रन करें हाई स्पीड में, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो 7 कलर्स हमें वाइट नज़र आएंगे। दिस शोज दैट द वाइट लाइट हैव द 7 कलर्स एंड द 7 कलर्स spectrum of the 7 colors when combined together they form the white light. So any light that gives a spectrum similar to that of the sunlight is referred as the white light. So when a beam of light is passed through a glass prism से जाती है तो split into its component colors, 7 colors में disperse हो जाती है। और जब हम ऐसी कोई सिचुएशन करते हैं कि ये सारे when these colors are allowed to fall on the inverted glass prism, ये inverted glass prism में जब पास हुआ तो यही 7 कलर्स रिकम्बाइन हो गए एंड दे प्रोड्यूस दी वाइट लाइट। ये फिनोमिना जो है आप लोगों ने डिस्पर्शन का बहुत जगह देखा होगा, जब वाटर के अंदर केरोसिन डिस्पर्स करते थे तो वहाँ पे, या कभी स्केल से आप खेलते हैं वहाँ पे भी नज़र आता है। सीडी जो है कंप्यूटर की सीडी को जब आप वाइट लाइट में रखते हैं तो भी उसमें जो है वो सनलाइट में रखते हैं तो 7 कलर उस पर अपीयर होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फिनोमिना ऑफ द डिस्पर्जन इज रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो फॉर्मेशन होने के लिए एक तो सनलाइट होना ज़रूरी है, दूसरा रेन शावर होना बहुत ज़रूरी है, मतलब बारिश हुई हो। इसके अलावा हमेशा रेनबो जो है दैट फॉर्म ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द सन जहाँ पर है उसके ऑपोजिट जो है वो फॉर्म होगा रेनबो। रेनबो फॉर्मेशन जो है उसमें क्या है, ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स हैं रेन आफ्टर रेन दे एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म। जब ये सनलाइट यहाँ पर आती है तो इस सरफेस पे रिफ्रैक्शन और डिस्पर्जन होता है। डिस्पर्जन होने पे वाइट लाइट है स्प्लिट इनटू दी 7 कलर्स, फिर यहीं से इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है एंड अगेन रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। सो पहले रिफ्रैक्शन, फिर डिस्पर्जन, फिर इंटरनल रिफ्रैक्शन, अगेन रिफ्रैक्शन। दीज आर द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द रेनबो फॉर्मेशन। रेनबो जो है एक नेचुरल फिनोमिना है, नेचुरल स्पेक्ट्रम शो करता है दैट अपीयर इन द स्काई आफ्टर द रेन शॉर। ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द डिस्पर्जन ऑफ सनलाइट बाय द वाटर ड्रॉपलेट्स। जो वाटर ड्रॉपलेट्स प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वहाँ पर डिस्पर्जन होता है सनलाइट का, इस वजह से हमें ये फॉर्म होता है। वाटर ड्रॉपलेट जो है दैट एक्ट एज अ स्मॉल प्रिज्म, वो रिफ्रैक्ट होते हैं, डिस्पर्ज होते हैं, इंटरनली रिफ्लेक्ट होते हैं और फिर वापस रिफ्रैक्ट हो जाते हैं एंड देन इट कम्स आउट एज दी 7 डिफरेंट कलर। डिस्पर्जन ऑफ लाइट, सनलाइट और इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वाटर ड्रॉपलेट से जो ये डिस्पर्जन और इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उस वजह से हमें जो है आसमान में रेनबो फॉर्मेशन नज़र आता है। इसके अलावा आपने रेनबो फॉर्मेशन और भी देखा होगा, कभी कभी अगर आप वाटरफॉल है या वाटर फाउंटेन है उससे पास थ्रू होकर स्काई को देखते हैं सनी डे में, तो वहाँ पर भी जो है हमको नज़र आता है रेनबो। लेकिन कंडीशन ये होनी चाहिए, अगर हमारे सामने वाटर फाउंटेन है तो सन जो है हमारे पीछे होना चाहिए, तभी हमें सामने आसमान पर या सामने जो है हमें रेनबो
फॉर्मेशन नज़र आएगा या स्पेक्ट्रम जो है वो नज़र आएगा. दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास.